Hello friends, welcome back to my channel. I am Nidhi, MSc Nursing in Pediatrics. So today's topic is variables, subject nursing research. ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर क्वालिटीज़। ये क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? ऑफ अ पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन दैट चेंजेस और वेरी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है एक पर्सन की, थिंग की या कोई भी सिचुएशन की, जो क्या है चेंज हो सके, जो वेरी हो सके, जिसमें चेंजेस कर सके या वेरी हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। 4 टाइप्स के होते हैं: इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल्स, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं। सो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करता है? जो रिसर्च है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक्टिविटी होती है जिसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, मतलब चेंजेस करता है। क्या चेंजेस करता है? क्रिएट करने के लिए इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट के लिए, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करता है? चेंजेस करता है, मैनिपुलेट करता है, तो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि ये एक तरह का आउटकम होता है या रिस्पॉन्स होता है, जो क्या है कि इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसका इफेक्ट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होता है, विच रिसर्चर वांट टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। जो रिसर्चर मतलब प्रिडिक्ट करता है या एक्सप्लेन करता है, तो वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक तरह का आउटकम है या रिस्पॉन्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट के कारण आ रहा है। जो रिसर्चर क्या है? प्रिडिक्ट करता है कि मुझे ये आउटकम मिलना चाहिए, है ना। जो रिसर्चर है वो प्रिडिक्ट करता है कि मुझे ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो इसमें इफेक्ट किसका पड़ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पड़ रहा है, तभी तो जाके आउटकम मिलेगा, तभी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लांट टीचिंग प्रोग्राम। प्लांट टीचिंग है ऑन द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्स। हम किसका नॉलेज देख रहे हैं? स्टाफ नर्स का। वर्किंग इन साइकेट्रिक यूनिट रिगार्डिंग फिजिकल रेस्ट्रेंट फॉर साइकेट्रिक पेशेंट इन सिलेक्टिंग हॉस्पिटल ऑफ दिस रीज़न। तो हमें क्या है, हमने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें प्लांट टीचिंग यूज़ की गई है किसका नॉलेज देखने के लिए? स्टाफ नर्स का नॉलेज देखने के लिए कि साइकेट्रिक जो यूनिट है उसमें फिजिकल रेस्ट्रेंट करके रखते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट को कुछ मतलब सिलेक्टेड हॉस्पिटल में। तो उसमें हमें स्टाफ नर्स का क्या करना है? वहाँ जो काम कर रही है स्टाफ नर्स का, उनका नॉलेज हमें देखना है। हमें प्लांट टीचिंग देनी है और उनका नॉलेज हमें देखना है। इफेक्टिवनेस ऑफ हमारी जो प्लांट टीचिंग है उसका इफेक्टिव देखना है, इफेक्टिवनेस देखना है किस पर? जो वहाँ पर काम कर रही है, साइकेट्रिक यूनिट में जो काम कर रही है जो नर्सेस, उनका हमें नॉलेज देखना है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हुआ कि जो रिसर्चर है वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जो प्लांट टीचिंग है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो रिसर्चर है उसने क्या किया? प्लांट टीचिंग चूज़ किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। प्लांट टीचिंग यूज़ किया ताकि वो एक इफेक्ट क्रिएट कर सके, है ना। एक इफेक्ट क्रिएट करेगा। प्लांट टीचिंग दे रहा है नर्सेस पे, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो नॉलेज, जो आउटकम मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें नॉलेज उनका गेन हुआ या उनका नहीं हुआ, तो ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक तरह से आउटकम या रिस्पॉन्स है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है रिसर्च वेरिएबल। तो रिसर्च वेरिएबल्स कहाँ यूज़ होंगे? इन डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी वेरिएबल आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग। तो जो रिसर्च वेरिएबल्स है वो कौन सी स्टडी में यूज़ होंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, एक्सप्लोरेटरी स्टडी में, कंपैरेटिव स्टडी में, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ में। तो इसमें क्या है कि सिर्फ हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना होता है, मेज़र करना होता है नेचुरल सेटिंग में। जो भी नेचुरल सेटिंग में, जितने नेचुरल सेटिंग में स्टडी यूज़ हो रही है, तो उसमें क्या करना? ऑब्जर्व करना, मेज़र करना। तो ये जो रिसर्च है, रिसर्च वेरिएबल, ये नेचुरल सेटिंग में यूज़ होता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। विदाउट मैनिपुलेटिंग मतलब कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन को हम देखने के लिए कोई भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेचुरल सेटिंग मतलब कि जैसे सनलाइट हो गया, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, तो प्लांट वो अपने अपने डे बाय डे जैसे ग्रो हो रहा है, तो उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? नेचुरल सेटिंग्स होती है। तो ये नेचुरल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं, उसे रिसर्च वेरिएबल कहते हैं।
Here no independent variable is manipulated and no cause effect relationship examined. इसमें कोई independent variable को हम manipulate नहीं करते हैं और इसमें cause effect relationship हम examine नहीं करते हैं. Research variable can be defined as qualities, attribute, properties, characteristic which are observed or measured in natural setting. हम natural setting में जो भी quality है या जो भी properties है, characteristic है, वो हम measure करते हैं, observe करते हैं without manipulating, बिना changes के, and establishing cause and effect relationship, और establish करते हैं cause and relationship को. तो इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते. नेचुरल सेटिंग में यूज़ होता है कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, क्वालिटीज़ को देखने के लिए. तो वो वहाँ पर रिसर्च वेरिएबल्स यूज़ होते हैं. तो रिसर्च वेरिएबल का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग पेशेंट एडमिटेड इन सिलेक्टेड इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली. तो ये जो रिसर्च स्टडी है इसमें फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस, तो जो स्लीप डिस्टर्बेंस को जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिसर्च वेरिएबल है. तो रिसर्च वेरिएबल, और इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो एक तरह से नेचुरल सेटिंग है, जो स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है वो क्या है, नेचुरल सेटिंग्स है जिसमें जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्लीप डिस्टर्बेंस को, तो इसको सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, बिना चेंज किए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऐसे स्टडी में यूज होने वाले रिसर्च वेरिएबल्स है. नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पॉपुलेशन, सेक्स, एज. तो ये क्या है, डेमोग्राफिक. तो कॉमन जो डेमोग्राफिक है वो क्या है, एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, सोशल क्लास, मैरिटल स्टेटस, हैबिट, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड मेडिकल डायग्नोसिस. तो जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे हम एज सिलेक्ट कर रहे हैं किस एज ग्रुप को लेना है हमारी स्टडी में, जेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशन स्टेटस सिलेक्ट कर रहे हैं, रिलीजन सिलेक्ट कर रहे हैं, सोशल क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं. तो ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या है. Extraneous variables are factors which are not the part of the study but may affect the measurement of the study. Variables है ना, ये क्या है कि ये स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, ये अदर फैक्टर होते हैं जो स्टडी को अफेक्ट करते हैं, स्टडी वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं, तो वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं. अब जनरली क्या होता है, स्पेसिफिक जो रिसर्च डिज़ाइन होती है एंड सैम्पल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो क्राइटेरिया होता है उसको यूज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. तो जैसे हम रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें हम इंक्लूजन क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि हम किसको इंक्लूड करेंगे, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब किसको वो स्टडी से बाहर रखेंगे. तो ये हम इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को. तो जो हमारी स्टडी को क्या है, अफेक्ट नहीं करेगा, जो हमारी जो वेरिएबल्स जो हमने बनाए हैं उसे अफेक्ट नहीं करेगा. तो हम जैसे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम बना रहे हैं, तो ये हमारी स्टडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ना अफेक्ट कर सके, इसलिए ये हमारी स्टडी को कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं. अ स्टडी इज कंडक्टेड टू असेस द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट पिन साइट केयर प्रोटोकॉल ऑन प्रिवेंशन ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन. तो इसमें हम असिस कर रहे हैं क्या, 2 डिफरेंट पिन साइट केयर है ना, हम 2 डिफरेंट पिन साइट केयर हम असिस कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रोटोकॉल है प्रिवेंशन ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन, जिसमें हमें प्रिवेंट करना है पिन साइट इन्फेक्शन को पेशेंट में. तो इसमें इंडिपेंडेंट जो इन दिस स्टडी पिन साइट केयर क्या है, हम पिन साइट केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड पिन साइट इन्फेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है. हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो रहा है या नहीं प्रिवेंट हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पिन साइट इन्फेक्शन. ठीक है, हमने देखा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पिन साइट इन्फेक्शन है. अब ये इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है सम ऑफ द अदर फैक्टर, कुछ अदर फैक्टर जैसे उसका हीमोग्लोबिन लो है या हाई ब्लड शुगर लेवल है ना पेशेंट में, या कुछ अदर फैक्टर्स है. तो ये एक्सट्रेनियस फैक्टर है जो स्टडी का पार्ट नहीं होते बट स्टडी को अफेक्ट करते हैं, स्टडी में जो वेरिएबल्स है उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पेशेंट को मतलब हम पिन साइट इन्फेक्शन में कैसे केयर देना है, कैसे प्रिवेंट करना है, ये पेशेंट में हम देख रहे हैं. पर पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन कम है या हाई शुगर है, लो बीपी है, हाई बीपी है, तो ये एक्सट्रेनियस फैक्टर होंगे जो स्टडी वेरिएबल्स को अफेक्ट करेंगे. आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get notification of my video. Thank you for watching friends. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye.